हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट से रिलेटेड, स्लेट से रिलेटेड और अदर जो इंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो पीजी लेवल हो, यूजी लेवल हो या गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, तो उसमें बहुत सारे लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट करते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे जो बार बार एग्जाम्स में पुट हुए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं तो आप इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाके, जहाँ पे लिटरेचर की एक अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसको जाके देख सकते हैं। उसमें अलग अलग टाइप के वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। इन वट फॉर्म डिड डायलिन थॉम्स अंडर मिल्क वुड। डायलिन थॉम्स के अंडर मिल्क वुड एक बुक है, वो किस प्रकार पब्लिश हुई थी। ये ड्रामा है बेसिकली एक। तो ये एक रेडियो प्ले था। अंडर मिल्क वुड is an 1954 रेडियो ड्रामा by वेल्स पोएट डायलिन थॉम्स। डायलिन थॉम्स है एक वेल्स पोएट था। द मैगजीन कंटेम्प्रेरी पोएट्री एंड प्रोज वाज इंस्पायर्ड बाय विच एग्जीबिशन। ये पूछा है कि किस एग्जीबिशन से इंस्पायर हुई थी ये पोएट्री। तो इसका आंसर है द surrealist एग्जीबिशन। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, व्हाई डिड पोएट्री क्वार्टरली सीज पब्लिकेशन इन 1953। पोइट्री जो क्वार्टरली है, ये मैगजीन का नाम है, वो सीज क्यों हो गई थी। तो इसका मतलब है ओनर कन्विक्टेड ऑफ फ्रॉड। जो मालिक है वो ही फ्रॉड था, इसका तो बंद होनी थी, वो सीज होनी थी। नेक्स्ट है एल्डस एक्सले वाज ए पोइट बट एज ए बेटर नोन एज द नोवेलिस्ट। एल्डस एक्सले है वो एक नोवेलिस्ट के रूप में बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑफ विच पोइट वाज इट सेड इवन इफ ही इज नॉट ए ग्रेट पोइट ही इज सर्टनली ए ग्रेट समथिंग। तो ये पोइट के बारे में कहा गया, अगर पोइट ना होता तो वो कुछ महान और होता। तो ये था रुडयार्ड किपलिंग, जिसकी जंगल बुक लिखी हुई है फ्रेंड्स, बहुत फेमस पोइट था ये। विच ऑफ दीज इज द मैग्नम ओपस ऑफ चौसर। चौसर की मास्टरपीस क्या थी। तो उसकी मास्टरपीस थी कैंटरबरी टेल्स। देख लेते हैं, मैग्नम ओपस इज एन आर्टिस्ट राइटर्स मोस्ट इंपोर्टेंट बेस्ट वर्क। ठीक है, इट इज ए लैटिन फ्रेज दैट लिटरली मीन्स ग्रेट वर्क। मैग्नम ओपस है ना, इसका मीनिंग होता है ग्रेट वर्क, और ये लैटिन फ्रेज है। वेयर वर द पिलग्रिम्स गोइंग इन द कैंटरबरी टेल्स। इसका आंसर ये है टू द शेराइन ऑफ सेंट थॉमस बैकेट इन कैंटरबरी कैथेड्रल। इसके यहाँ जा रहे थे वो सारे 29 पिलग्रिम्स जा रहे थे। इन विच लैंग्वेज द स्टोरीज ऑफ कैंटरबरी टेल्स आर रिटन। मिडिल इंग्लिश में लिखी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं, चौसर्स फ्रैंकलिन वाज द गिल्ट ऑफ सिन। किस प्रकार का सिन था उसका, क्या पाप किया था उसने। तो ये उसकी अम्बिशियसनेस थी, वो लालची बहुत था, लोलुपता थी उसमें, ग्लूटोनी। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रॉम विच लैंग्वेज द नेम चौसर हैज बीन ड्राइवन। किस लैंग्वेज से चौसर का नाम निकाला गया है। तो ये फ्रेंच लैंग्वेज से था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर डिड चौसर बरी। चौसर को कहाँ दफनाया गया। तो वेस्टमिंस्टर एबे में, और यहीं पे पोइट्स कॉर्नर है। बाद के जो इंग्लैंड में पोइट्स थे जिनकी डेथ हो गई थी, उनको यहीं पे दफनाया गया। चौसर वाज इम्प्रिजन ड्यूरिंग 100 ईयर्स वॉर। 100 ईयर्स वॉर था ना, उसमें चौसर को सजा हुई थी। जान लेते हैं 100 ईयर्स वॉर कब हुआ था। 1360 ही वाज कैप्चर्ड ड्यूरिंग द सेज ऑफ रेम्स। सेज ऑफ रेम्स में उसको अरेस्ट किया गया था, और ये था द 100 ईयर्स वॉर में। ठीक है, हाउ मनी चिल्ड्रन चौसर हैड। तो उसके 4 चिल्ड्रन थे, जैसा कि हमें बुक्स में पढ़ने को मिलता है। विच पीपल बिगिन देयर इन्वेजन एंड कॉन्क्वेस्ट। अतिक्रमण और आक्रमण समझ लो। इन साउथ एंड वेस्टर्न ब्रिटेन अराउंड 450 BC। तो ये थे एंग्लो सेक्सन। एंग्लो सेक्सन लोग थे, 450 के आसपास आए थे। ठीक है, और इसके बाद में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट था 1066 है। तब तक ये चलते रहे थे लोग, और तब्दीलियां होती रही, चेंजेस आते रहे, मॉडर्न इंग्लिश बनी तभी तो। वर्ड्स फ्रॉम विच लैंग्वेज बिगेन टू इंटर इंग्लिश वोकेबुलरी अराउंड द टाइम ऑफ नॉर्मन क्वेस्ट इन 1066। तो फ्रेंच लैंग्वेज थी जिसने इंग्लिश को बहुत ज्यादा वोकेबुलरी दी है, प्रोवाइड करवाई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट विच हीरो मेड द अर्लीस्ट अपीयरेंस इन सेल्टिक लिटरेचर। तो ये था आर्थर। फॉर बिकमिंग ए स्टेबल सब्जेक्ट इन फ्रेंच। फ्रेंच लैंग्वेज में सेल्टिक लिटरेचर में कौन सा हीरो था। तो वो था ऑर्थर, किंग ऑर्थर। नेक्स्ट है, टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ विच सेंचुरी डिड इंग्लिश रिप्लेस फ्रेंच।
मतलब एक जमाना ऐसा भी आया था ना कि इंग्लिश ने फ्रेंच को रिप्लेस कर दिया। पहले तो उससे वो वोकेबुलरी ले रही थी, एक टाइम ऐसा भी है ना उसकी डेवलपमेंट हो गई। लैंग्वेज ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन पार्लियामेंट एंड कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये था 15th सेंचुरी, टुवर्ड द एंड ऑफ 15th सेंचुरी। ठीक है, बात करते हैं अपने ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी इंग्लिश बिकेम द मेन स्पोकन लैंग्वेज। 15th सेंचुरी के दौरान स्पोकन लैंग्वेज बन गई। बट लैटिन एंड फ्रेंच कंटिन्यू टू बी एक्सक्लूसिवली यूज इन ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट्स अंटिल द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी तक चलती रही है लैटिन और फ्रेंच। Nevertheless, the French language used in England changed from the end of 15th century at Low French। ठीक है, तो बहुत कम पार्टनरशिप रह गई थी पीपल्स में फ्रेंच को लेकर, और 15th सेंचुरी के लास्ट में मतलब 1480 के आसपास इसने रिप्लेस कर दिया था इंग्लिश। लगभग लोगों की स्पोकन लैंग्वेज इंग्लिश बन गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच किंग बिगिन ए वॉर टू इन्फोर्स हिज क्लेम टू द थ्रोन ऑफ फ्रांस इन 1336। तो ये था एडवर्ड थर्ड। एडवर्ड थर्ड ने ये वॉर इन्फोर्स किया था। और कौन सा वॉर था? फर्स्ट फेज ऑफ 100 ईयर्स। कब में? 1336 में। हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश क्रिश्चियन किंग? फर्स्ट इंग्लिश क्रिश्चियन किंग कौन था? ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये था अथालबर्ट 616। सॉरी फ्रेंड्स। व्हाट इज द क्लाइमेक्स ऑफ गोगल्स मोनमाउथ द हिस्ट्री ऑफ किंग ऑफ ब्रिटेन? तो इसका जो क्लाइमेक्स था ना वो ये था, द रेन ऑफ किंग ऑर्थर। किंग ऑर्थर की स्थापना हो गई थी वहां पे। हु रोट 10 लिटिल नाइजर्स? 10 लिटिल नाइजर्स क्या है, किसने लिखा? तो ये अगस्ता क्रिस्टी ने लिखा था, क्रिस्टी ने लिखा था। और ये क्या था? एंड देन देयर वर नन इज ए मिस्ट्री नोवेल। और इसका जो सब टाइटल है ना, दूसरा टाइटल ये है फ्रेंड्स, एंड देन देयर वर नन इज ए मिस्ट्री नोवेल बाय इंग्लिश राइटर अगस्ता क्रिस्टी, डिस्क्राइब्स एज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ हर बुक्स ऑफ राइटर। इट वॉज पब्लिश्ड एज 10 नाइजर्स, 10 लिटिल नाइजर्स नाम से पब्लिश हुआ था। और इसका जो सेकंड टाइटल बना वो ये था। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थॉमस हार्डीज बुक्स? थॉमस हार्डी की बुक्स कौन सी हैं? तो क्वालिटीज की बुक है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ जॉन कीट्स? जॉन कीट्स का वर्क नहीं। इंडियन इसकी बुक है जिसमें हम पढ़ते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी, टू सम लेडीज और टू ऑटम इसकी है। टू होप इसकी बुक नहीं है, इसकी पोइम नहीं है। देखते हैं किसकी है। होप इज ए पोइम ऑफ इमल्डी डिकिंसन। इमल्डी डिकिंसन की ये पोइम है। ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड। ये लाइन सेटन ने कही हुई है और ये है पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में। और ये पैराडाइज लॉस्ट लिखा जॉन मिल्टन का। ठीक है फ्रेंड्स। विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन द ईयर 1564 और ये थी 26 अप्रैल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? शेक्सपियर की ट्रेजेडी कौन सी है? तो ड्रैकुला नहीं है, मैकबेथ है, ये तो हमें पता है, बड़ी फेमस ट्रेजेडीज है, पढ़ना चाहिए आपको भी। ड्रैकुला जो नॉवल है वो ब्रैम स्टोकर की लिखी हुई है और ये एक एपिस्टोलरी नॉवल है। एपिस्टोलरी होता है लेटर टाइप, जो नॉवेल्स लिखते हैं ना अपने, उनको बोलते हैं। मतलब लेटर लिखते जाते हैं और वो बाद में कलेक्ट हो जाते हैं और कोलाज बन जाते हैं, उसकी वजह से वो एक नॉवल बनता है। हु रोट द विंटर्स टेल? तो विंटर्स टेल शेक्सपियर की एक कॉमेडी है। विंटर्स टेल इज ए प्ले इन 5 acts बाय विलियम शेक्सपियर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए सिमिली एंड ए मेटाफर? ए सिमिली यूजेज एज ए लाइक टू मेक, एज और लाइक दो वर्ड का यूज करती है सिमिली। ए कंपेरिजन एंड ए मेटाफर डज नॉट इट। ठीक है, मेटाफर इनका यूज नहीं करता, ये एज और लाइक का यूज करता है। व्हाट इज द वर्ड फॉर ए प्ले ऑन वर्ड्स? तो ये होता है पन, हिंदी में बोलते हैं श्लेष अलंकार। विच रिप्रेजेंट्स, जैसे पन का यूज हम कर सकते हैं हिंदी में तो कनक कनक हो गया और इंग्लिश में हर्ट हो गया, हर्ट HERT और HURT, हर्ट। एक का तो जख्मी होना होता है और एक का होता है दिल। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इलिट्रेशन का एग्जाम्पल पूछा है तो पीटर पाइपर्स पिकल्ड पेपर्स, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है, वंडरफुल एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड्स इन वर्ड्स फॉर्म? जो नेचुरल साउंड्स होती है वर्ड्स की
उन्हीं की वजह से अगर वर्ड अपना मीनिंग क्लियर करे तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ओनोमाटोपिया। हिंदी में बोलते हैं ध्वनि अलंकार। जैसे ड्रम, टिक टिक, जिग जैग, ये जो वर्ड्स है ना वो खुद बता रहे हैं, इनके साउंड बता रहे हैं कि इनका मीनिंग क्या। ड्रम, पता लग रहा है ना। नेक्स्ट बात करते हैं द थीम। थीम क्या होती है? थीम होती है द पॉइंट ए राइटर, एक पॉइंट होता है जहां पे राइटर ट्राइंग टू मेक अबाउट ए सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को फोकस करने का पॉइंट। कंसंट्रेटेड ऑन दीज एलिमेंट्स व्हेन राइटिंग ए गुड पोइम। किन एलिमेंट पे कंसंट्रेशन होना चाहिए गुड पोइम लिख रहा था? थीम, पर्पस, फॉर्म एंड मूड, 4 पॉइंट्स में होना चाहिए। वट विच इज नॉट ए पोइट्री फॉर्म, पोइट्री फॉर्म कौन सी नहीं है इनमें से? तो टेल होती है, वो स्टोरी होती है, एपिक, बेलाड एंड सोनेट, ये तीनों ही पोइट्री के फॉर्म्स हैं। विच इज एन एग्जीजरेशन, और एग्जीजरेशन होता है अतिशयोक्ति, और यहाँ पे होता है हाइपरबोल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएट? एमिली डिकिंसन, ये तीनों में पता है ये पोइट है, तो यही बचा टेरी शिलोर। टेरी शिलोर फेमस कारपेंटर, पास्ड अवे इन मार्च 12, 2020, ये कारपेंटर था, वर्ल्ड फेमस था। हु हैज डिफाइंड पोइट्री एज ए फंडामेंटल क्रिएटिव एक्ट यूजिंग लैंग्वेजेस? और डायलिन थॉम्स, जो पहला क्वेश्चन था इस वीडियो का वो यही था, डायलिन थॉम्स का। तो डायलिन थॉम्स एक वेल्स पोइट है, इसने डिफाइन किया पोइट्री को फंडामेंटल क्रिएटिव एक्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेजेस। What is sonnet? A sonnet is a poem of 14 iambic pentameter lines interlinked with a definite rhyme scheme. तो आई होप ये मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द स्टडी ऑफ मीटर, रिदम एंड इंटोनेशन ऑफ ए पोएम इज कॉल्ड पैरासोडी। ठीक है फ्रेंड्स, पैरासोडी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है अगर पोइट्री की कंपोजिशन करनी है तो। नेक्स्ट बात करते हैं, विच फिगर ऑफ स्पीच इज इट व्हेन ए स्टेटमेंट इज एग्जीजरेटेड इन ए पोएम, इसका मीनिंग है हाइपरबोल। एग्जीजरेट होना मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना किसी को। विच कल्चर इज नोन फॉर इट्स लॉन्ग राइमिंग पोएटिक वर्सेस नोन ए कसीदास। कहते हैं ना कि आपकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, तो तारीफ में कसीदे पढ़ोगे तो भैया ये अरेबिक फॉर्म होगा। अरेबिक कल्चर में अरब लोग हैं ना वो कसीदा पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कंप्लीट द शेक्सपियरियन लाइन, ये सोनेट है इसका। लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स विच ब्रिंग्स इम्पेडिमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जैपनीज फॉर्म ऑफ पोइट्री। तो हैकू इसकी एक जैपनीज फॉर्म है। द हैकू इज ए जैपनीज पोइट्री फॉर्म विच कंसिस्ट्स ऑफ 3 लाइन्स with 5 syllables in the first line, 7 in the second and 5 in the third। तो ये इसके सिलेबल्स का पैटर्न था और ये एक पोइटिक फॉर्म है जैपनीज का। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम दैट बिगिंस thus the hat is this life it full of care, if full of care we have no time to stand and stare। ये था लेजर। लेजर इज ए पोएम बाय वेल्स पोएट W.H. डेविस। W.H. डेविस की लिखी हुई लेजर पोएम है और काफी फेमस पोएम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंग्लिश पोएट? जॉन मिल्टन, अलेक्जेंडर पोप, एस.टी. कॉलर्स, हमें पता है। तो बचा कौन फ्रेंड्स है? देखो नेगेटिव सिलेक्टिव मेथड भी हो सकती है, नेगेटिव सिलेक्टिव मेथड, और इसमें ये निकलता है विक्टर ह्यूगो। विक्टर ह्यूगो फ्रेंच राइटर है। हु इज ऑफन कॉल्ड एज द रोमांटिक पोइट एज मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स रिवॉल्व्स अराउंड नेचर। तो ये बन गया विलियम वर्ड्सवर्थ। ये देखो ये तो है ही नहीं, ये थोड़ा बहुत है, विलियम ब्लैक ने कुछ लिखा है, लेकिन मोस्ट पोएम्स का है इसने, मोस्ट तो विलियम वर्ड्सवर्थ की बनी ना। व्हाट इज फनी पोएम ऑफ 5 लाइन्स? लिमरिक। अगर कोई फनी पोएम्स है 5 लाइन्स की तो लिमरिक हो गया। ए 5 लाइन लिमरिक इज ए हिमेरियस पोएम। ठीक है फ्रेंड्स, है हाउ डिड W.H. Auden डिस्क्राइब पोइट्री? ए गेम ऑफ नॉलेज। W.H. Auden ने हमें ये बताया है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।